भारत अपनी सीमाओं और जमीन को लेकर अब आक्रामक तरीके से रणनीति बना रहा है। पिछले 6 सालों में इसी अग्रेसिव रणनीति के तहत सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया। चीन को इसी बात से परेशानी है क्योंकि अब चीन 1962 की खुमारी भारतीय सेना ने तोड़ दी है। माओवाद के चेले जिनपिंग को पता चल चुका है कि विस्तारवाद के अपने एजेंडे के चक्कर में दुनिया के भरोसे की जमीन को वो खो चुका है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। अब भारत ने चीन का मुकम्मल इलाज करने के लिए दूसरे दौर की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। ड्रैगन के इजरायली इलाज की तैयारी। राष्ट्रवाद की आंधी में माओवाद की बर्बादी। देश में तैयार होगा चीन की तबाही का सामान। जिनपिंग के गुर्गों के लिए भारत ने बारूदी कालीन बिछा दी है। होवित्जर तोपे तबाही की सलामी देने को तैयार हैं। मिसाइल्स चीन की एयरबेस पर बरसने को बेताब है। भारत 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें जिनपिंग के जनरल उस तक पहुंचा ही रहे थे कि एक और खबर सुनकर चीनी तानाशाह शी जिनपिंग सो नहीं पाएगा। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। भारत इजराइल के बीच बड़ी रक्षा डील हुई है। इजराइल हाईटेक वेपन सिस्टम तैयार करने में भारत की मदद करेगा। आर्मी मॉडर्नाइजेशन को लेकर भारत ने अगले 7 से 8 सालों का प्लान तैयार कर रखा है। सैन्य आधुनिकीकरण पर भारत 9 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। इसके लिए इजराइल के साथ भारत ने बड़ी डील की है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। हम लोग अब ज्वाइंट सिस्टम एफडीआई के माध्यम से ज्वाइंटली मिल करके हम बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ा उदाहरण यदि आप लेंगे तो हमने रशिया के साथ मिल करके जैसे ब्रह्मोस बनाया, उसका कोई काट नहीं है। क्रूज मिसाइल दुनिया की बड़ी एकदम हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। और आज के देश में पूरी दुनिया में होड़ लग गई है, बी लाइनिंग कहते हैं। वो आपके देश में आकर के खुद बनाना चाहते हैं आपके साथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके पास में तो वो भी है, मैन पावर भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। हमारे तो साइंटिस्ट सारे जाकर के बनाते हैं। नासा देख लीजिए, इंडियन साइंटिस्ट है नासा को चलाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत सरकार अब राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियों के दूसरे चरण में उतर चुकी है। पहला चरण बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का था। दूसरे चरण में फोकस भारतीय सेना को मॉडर्न तकनीक से लैस करने पर है। हालांकि इस पर काम पिछले 6 सालों से जारी है, लेकिन चीन के साथ ताजा फेस ऑफ के बाद भारत ने सैन्य मॉडर्नाइजेशन की अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। भारत और इजराइल के रक्षा सचिवों की अगुवाई में रक्षा सहयोग पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन में एक नया सब ग्रुप बना दिया गया है। दरअसल भारत अब रक्षा उद्योग में भी मजबूत हो रहा है। भारत इजराइल हथियारों के रिसर्च और विकास पर फोकस कर रहे हैं। दोनों देश तकनीकी ट्रांसफर, इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। भारत इजराइल से हर साल $1 अरब का सैन्य निर्यात करता है। इजराइल मिसाइल्स, सेंसर्स, साइबर सिक्योरिटी में वर्ल्ड लीडर है। इजराइल और भारत पहले भी कॉमन प्रोजेक्ट्स में काम करते रहे हैं।
देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आर्मी है, 2nd लार्जेस्ट एयरफोर्स है, या बहुत बड़ी एक हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। रक्षा के जो डील्स होते हैं, जो जरूरत होती है, उसमें बहुत पैसा जाता है देश का, और दूसरे देश जब आपसे खरीदते हैं तो उतना ही बड़ी चीजें आपको उतना ही पैसा आता है। तो आपके इकोनॉमी, देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा मदद करता है। 1992-93 में भारत हथियारों और गोला बारूदों की अपनी जरूरतों का सिर्फ 30% उत्पादन करता था। 2014-15 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ तो यह आंकड़ा बढ़कर 40 से 45% तक पहुंच गया। भारत ने 2027 तक रक्षा क्षेत्र में 70% आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने इजराइल की कई बड़ी कंपनीज को भारत के साथ काम करने का न्योता दिया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO पहले ही साझा सैन्य रिसर्च पर काम कर रहे हैं। जाहिर है, दुश्मन चाहे माओवादी चीन हो या फिर इस्लामिक देश पाकिस्तान, दोनों की कब्र खोदने का इंतजाम अब शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल भारत ही नहीं, विश्व के दूसरे देश भी चीन और पाकिस्तान का चेहरा जानते हैं, और ऐसे में भारत की विश्व मंच पर उठाई आवाज को कई देश ये कहें समर्थन करते हैं। दरअसल आप इजराइल की बात कर लीजिए, मुसीबत के वक्त में भारत का परखा मित्र है। 1999 में पाकिस्तान से करगिल में मिले कायराना धोखे के वक्त इमरजेंसी हथियारों की जब जरूरत आ पड़ी थी, तब इजराइल ने ही इस इमरजेंसी में हथियार भेजे थे। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद दोनों देशों के साथ जो रक्षा संबंध हुए हैं वो और मजबूत हुए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि भारत ने इजराइल से क्या क्या खरीदा है। इसमें 2 फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हेरॉन सर्चर 2 हालॉप ड्रोन खरीदे जा चुके हैं। इसके अलावा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बराक भी खरीदा गया है। इसके साथ साथ स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल और क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बम भी भारतीय सेना के लिए खरीदा गया है। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। हेरॉन और हालॉप जैसे ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं, तो हवा से सतह पर मार करने वाले एंटी टैंक मिसाइलें भी इजराइल से खरीदी जानी हैं। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।